So students, in previous class we have completed chapter the first freedom struggle. Now we have to start the next one, and that one is the chapter 3 colonial agrarian policy. इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। हमने जो है ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है वो धीरे धीरे जो अंग्रेज़ थे उनने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको जो है वो भारत के अंदर फैलाया, और उसके बाद में उनके द्वारा जो है वो कुछ जगह पे जो है वो उसके अधिकार जो है वो ले लिए गए, और वो लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से भारत के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, क्योंकि मेन इनकम जो हुआ करती थी उनकी रेवेन्यू हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, और वो उसी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उनके द्वारा कुछ जो नई पॉलिसीज़ जो थी भारत के अंदर चलाई गई, और उन्हीं को हम जो है वो कॉलोनियल एग्रीरियन पॉलिसी के नाम से जो है वो जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद में अधिकार मिल गए कि वो जो है वो प्रेजेंट में जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा, उन सब की जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था। इस वजह से और कंपनी को ज़रूरत थी गुड्स खरीदने के लिए, पैसों की ज़रूरत थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वो ज़रूरत थी, इसके अलावा उनको अपनी आर्मी मेंटेन करनी थी, और दूसरे जितने भी एक्सपेंसेस थे इसके लिए जो है उनको पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको रिवाइज कर दिया, और बहुत सारी जगह पे जो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। जो कंपनी जो थी इंट्रोड्यूस करती थी नए जो रेवेन्यू सिस्टम, उनके अंदर उन्होंने 3 तरह के सिस्टम्स जो है वो स्टार्ट किए। उनमें से एक जो है वो परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा मारवाड़ी सिस्टम, और तीसरा जो था वो रोडफिल सिस्टम था। इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था उसका मतलब मेन एम जो था वो क्या था कि लोग जो थे उनके एग्रीरियन क्राइसिस की जो प्रॉब्लम हो जाया करती थी, या कभी कभार जो है जो 1770 के अंदर जो है जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा, उन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो है वो नया परमानेंट सेटलमेंट जो था उसको जो है उन्होंने लागू किया। इसके तहत उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो था वो एग्रीकल्चर, जिसको कि वो एक व्यापार जो वो समझा करते थे उसमें, और रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से स्टेट का बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर पे उन्होंने रेवेन्यू जो था वो बढ़ा दिया। परमानेंट सेटलमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, और जो राइट्स हुआ करते थे कि प्रॉपर्टी के, वो जो हैं उनको दे दिए गए, ताकि जो है वो फ्यूचर में भी उन्हीं से जो वो टैक्स लिया जाए। परमानेंट सेटलमेंट के मेन फीचर्स क्या हुआ करते थे, तो इसके जो हैं वो मेन 4 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि हर जगह पे उन्होंने ऑथोराइज जमींदार जो हैं वो अपॉइंट कर दिए, जिनके द्वारा टैक्स जो हुआ करता था वो कलेक्ट किया जाता था, अपने बिहाफ पे वो जो है वो कलेक्ट किया करते थे। ज़मींदार जो हुआ करते थे वो ज़मीन को बेच सकते थे, चाहे तो वो नई ज़मीन खरीद सकते थे। जमींदारी सिस्टम हेरिडेट्रिकल कर लिया गया, यानी जो राजा होगा या जो ज़मींदार होगा उसका बेटा जो होगा वो नेक्स्ट ज़मींदार जो है वो बन जाया करता था, उसको नेक्स्ट ज़मींदार जो है वो मान लिया जाता था। इसके अलावा कंपनी जो हुआ करती थी, ज़मींदार जो हुआ करता था वो उसको एवरी ईयर सर्टेन एक डेट फिक्स किया हुआ था, उस डेट को जो फिक्स अमाउंट था वो रेवेन्यू के रूप में उसको देना होता था। कंपनी का शेयर रेवेन्यू में परमानेंट और फिक्स हुआ करता था, जो ज़मींदार को जो है वो देना पड़ता था। अगर कभी जो है वो ऐसा होता था कि ज़मींदार जो है वो पूरा टैक्स जो है वो नहीं दे पाता था, ऐसी कंडीशन में उसको जो है वो ज़मींदारी के पद से जो मुक्त कर दिया जाता था, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो ज़मींदार नियुक्त कर दिया जाता। टाइम टाइम पर उनके द्वारा जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के तहत नए जो है वो बना दिए गए। इस पूरे सिस्टम को हम जो वो इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने एक जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें अगर हम देखें तो पीजेंट्स जो हुआ करता था वो सबसे लोअर हुआ करता था, उसके द्वारा जो है वो ज़मींदार जो है वो कलेक्ट किया करता था, और ज़मींदार जो है उसको कलेक्ट करने के बाद में कंपनी तक पहुंचा दिया जाता था। तो इस तरीके से ये जो है वो एक 3 आयामी जो है वो संरचना सी हो गई कि ये जो है वो 3D
हो गया कि फर्स्ट स्टेज जो हुआ करती थी उस पर पीजेंट्स हुआ करते थे, सेकंड स्टेज पे ज़मींदार हुआ करते थे, और ज़मींदार से जो कंपनी पैसे ले लिया करती थी रेवेन्यू के रूप में। अगर कोई नहीं दे पाता था तो इसी कंडीशन में उनको जो वहाँ से हटा दिया जाता था।